तो अगर पूरी बात को देखें तो एक मुसीबत हो तो ठीक, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में तो अलग ही खेल चल रहा है। शिंदे गुट की शिवसेना के सामने नई मुश्किल आ गई है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर फिलहाल शिंदे गुट की शिवसेना से आने वाले गजानन कीर्तिकर सांसद हैं और सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को इसी सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट दे रही है। अब ऐसे में पिता और बेटा आमने सामने हैं, चुनावी मैदान में आ सकते हैं। दरअसल शिवसेना में बगावत होने के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर ने उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट का दामन थामा था, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे के साथ ही रह गए। हालांकि उनके पिता गजानन कीर्तिकर ने मन बना लिया है कि अगर उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट मिल जाता है तो वे शायद ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि बाप और बेटा एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन पिता जो हैं अब देखना होगा कि क्या वो अपने बेटे के लिए पीछे हट जाते हैं या फिर नहीं। विवेक हमारे साथ हैं मुंबई से। विवेक, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? पंकज, देखिए ये जो नॉर्थ वेस्ट की सीट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि देखिए जब शिंदे गुट जब वो अलग हुए थे शिवसेना और उद्धव गुट से, तो बहुत सारे जो नेता हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। उनमें से एक थे सांसद गजानन कीर्तिकर। गजानन कीर्तिकर नॉर्थ वेस्ट के मौजूदा सांसद हैं और 2019 में उन्होंने शिवसेना की सीट पर चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। अब उनके सामने बहुत ज्यादा मुश्किलें पड़ गई हैं, क्योंकि उनके जो बेटे हैं अमोल कीर्तिकर वो शिंदे कैंप में न आकर उन्होंने उद्धव गुट का जो दामन था वो थामा था। अब जानकारी मिल रही है कि उद्धव गुट के जो नेता हैं वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल कीर्तिकर को टिकट दे सकते हैं और वहां से उम्मीदवार बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट से भी ये खबरें आ रही हैं कि गजानन कीर्तिकर जो है मौजूदा सांसद हैं, वहां पे उस इलाके में उनकी पकड़ अच्छी है, तो उनको भी वहां से टिकट मिल सकती है। अब ये देखिए पूरा ये परिवारवाद हो गए हैं, पिता और बेटे आमने सामने आ गए हैं। लेकिन जानकारी मिल रही है कि गजानन कीर्तिकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनको बेटी को टिकट मिलती है और उन्हें भी इसी सीट से टिकट मिलती है तो अपने बेटे के सामने वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अपने आप में ये एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि अब गजानन कीर्तिकर अगर मना करते हैं इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए बेटे के लिए, तो यहाँ पर उन्हें दूसरे कैंडिडेट को उतारना पड़ेगा। पंकज, बिल्कुल। तो जैसा कि विवेक बता रहे हैं, महायुति में अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में जो दूसरा गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसमें भी बात बनते बनते बिगड़ रही है। सोमवार को लगा था कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और महाआघाड़ी के बड़े नेता सीटों के फॉर्मूले का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अब जो खबर है वो ये कि महाविकास आघाड़ी में शामिल वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ 4 सीटें मिलने से खुश नहीं है और पार्टी के नेता प्रकाश आंबेडकर अपनी 8 से 10 सीटों की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। ऐसे में प्रकाश आंबेडकर इस गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं। तो यहां पर भी अगर महाआघाड़ी की बात करें तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ शरद पवार गुट के क्लाइड क्रस्टो को दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, चर्चा चल रही है और प्रकाश आंबेडकर जितनी सीटें मांग रहे हैं उस पर बात हो रही है, जल्दी ही फैसला ले लिया जाएगा। आघाड़ी में कब सीटों का बंटवारा होगा, कब उसकी आधिकारिक घोषणा होगी, क्योंकि चुनावों का भी ऐलान हो चुका है। ये तो आप महाविकास आघाड़ी के बारे में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छी बात है। आप लोग ने जो हमें मतलब हमारे बारे में बात करके दिखाते रहे, लेकिन महायुति भी है, उनको भी बोलो डिक्लेयर करने के लिए, वो क्यों डर रहे हैं? हमारा तो काम चालू है, हम डिक्लेयर करेंगे और अभी आ गया समय, 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन महायुति को भी जाकर सवाल करें ना भाई, कब आप डिक्लेयर करने वाले? आपस में 3 पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, अजीत दादा ग्रुप है और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीट डिक्लेयर कर दी, बाकी 2 का क्या मतलब? वो ये कहना चाहते कि दोनों का कोई महत्व नहीं है, तो उन्हें भी जाकर पूछिए क्या बात है। वो जब करेंगे करने दीजिए, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर को साथ नहीं ला पा रहे ना। आए थे ना, कल मंच पे थे हमारे साथ में। सीट के बंटवारे तो होगा ना साथ में, डिक्लेयर हो जाएगा। और महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र की सांगली और रामटेक लोकसभा सीट पर सहमति बन गई है। सांगली लोकसभा सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को मिली है और वहीं रामटेक की सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। दोनों ही लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में विवाद चल रहा था। दोनों पार्टियां इन सीटों पर लड़ने के लिए अपना अपना दावा ठोक रही थी। इस बीच कांग्रेस के बालासाहब थोराट ने माना है कि कुछ मतभेद है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह भी दावा किया कि 1-2 सीट पर ही प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर भी बात बन जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट जी मौजूद हैं। सर, एक दिन पहले भी एमवीए की बैठक हुई थी, तो क्या सीट शेयरिंग की गुत्थी जो है वो सुलझ गई है? क्योंकि संजय राउत ने ये तो थोड़ा सा चलता है कि हमें लगता है कि हम अच्छे रहेंगे, उनको लगता है वो अच्छे रहेंगे, तो वो डिस्कशन से सुलझने वाला प्रश्न है, वो कोई नहीं हो जाएगा।
लेकिन क्या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच की जो सेना है उसके बीच में कुछ सीटों को लेकर मतभेद चल रहा है? नहीं, इतना मतभेद नहीं है, वो चर्चा है। तो कब तक सुलझ जाएगी सीट शेयरिंग की गुत्थी? ये हो जाएगा, कोई है नहीं, उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है अभी। लेकिन कब तक डिक्लेयर कर देंगे? 2 दिन में तो सब क्लियर हो जाएगा। सब पार्टीज में चल रहा है वैसा, ये इसमें मतलब 2 दिन बाद महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग जो है सबके समक्ष आ जाएगी? नहीं, उसमें कुछ है चर्चा का, कोई है कि कुछ कहा हम लगता है कि हम अच्छे रहेंगे, उनको लगता है वो अच्छे रहेंगे, तो उसमें से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मामला अभी भी फंसा हुआ है, आपका कहना यही है कि आप बोल रहे हैं कि 2 दिन में गुत्थी भी नहीं, कुछ सीटों पर एक दो है ना, एक हमारी चर्चा का सब्जेक्ट है, 1-2 जगह मतलब 1-2 सीट को लेकर अभी भी पेच फंसे हुए हैं। है, चलता है, ये तो सब पार्टी में चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रकाश अंबेडकर को एमबीए का अल्टीमेटम है, यानी आज शाम 7 बजे तक फैसला लेना होगा। एमबीए ने शाम तक अल्टीमेटम दिया है कि सीटों पर फैसला जल्द से जल्द ले। एमबीए को महागाड़ी में 4 सीटें ऑफर की गई हैं, जबकि ये 8-9 सीटें मांग रहे हैं। तो प्रकाश अंबेडकर को एक तरह का अल्टीमेटम दिया गया है और नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी सीटें वो मांग रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं पेच अभी फंसा हुआ है। और महागाड़ी में 4 सीटों का ऑफर दिया गया है, जबकि 8 से 9 सीटें प्रकाश अंबेडकर के तरफ से मांगी जा रही, जिसको लेकर लगातार अभी पेच फंसा हुआ है। क्या प्रकाश अंबेडकर बाहर हो सकते हैं महाविकास आघाड़ी से? इसको लेकर अब लगातार बात उठ रही है कहीं ना कहीं। मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया और इस ऐलान के तहत बीजेपी 17, जेडीयू 16 और एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जीतन राम मांझी की एचएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं दी गई है। तो अब बात बनती है एनडीए में कहीं ना कहीं नजर आ रही है, यानी सीटों का ऐलान हो गया है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है तय हो गया है और बीजेपी 17, जेडीयू 16 और रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जिसको चिराग पासवान की जो पार्टी है, उनको 5 सीटें दी गई हैं, जबकि हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट दी गई है। और बिहार से जुड़ी एक और खबर, सूत्रों के मुताबिक आज एनडीए से अलग हो सकते हैं पशुपति पारस। आज ही मोदी मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो बड़ी खबर है, पशुपति पारस जो है नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि भतीजे को 5 सीटें दे दी गई हैं एनडीए गठबंधन में। इसको लेकर नाराज चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे सकते हैं पशुपति पारस और साथ ही साथ एनडीए से अलग होने की घोषणा भी कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें वो इस बात का ऐलान कर सकते हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, तो बड़ी खबर है, पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, एनडीए से अलग हो सकते हैं, पर आगे करेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए, पशुपति पारस ने साफ तौर पर आज से 4 दिन पहले यह संकेत दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जब तक एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं होता है तब तक वो नहीं समझेंगे कि आखिर एनडीए में उनकी कितनी तरजीह उनको मिल रही है। लेकिन कल एनडीए में सीटों का ऐलान हो गया है और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला है। आज 11:30 बजे के करीब दिल्ली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें वो ऐलान करेंगे कि वो केंद्रीय